नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, मंजरी जी थोड़ा-सा व्यस्तता के चलते रेगुलर नहीं आ पा रही हैं और जैसे ही पहली फुर्सत मिली, मंजरी जी को हमने पकड़ लिया। मंजरी जी, आगे आपको ऐसे ही आपकी व्यस्तता के बीच में, ये हालाँकि ये व्यस्तता कुछ दिन की है, लेकिन उन व्यस्तताओं के बीच में मैं आपको इसी तरीके से प्रारब्ध के लिए साधिकार पकड़ता रहूँगा। मंजरी जी, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री तो 24/7 साल के 365 दिन काम के ही मोड में रहते हैं। वो खुद कई बार ये बात कह रहे हैं। आप सोचें कि इसी भरी संसद के बीच में प्रधानमंत्री 2 विदेश दौरे भी करे आएँगे। इसी के बीच में वक़्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाना है। हालाँकि शुरुआत पहले दिन ही धनखड़ साहब के इस्तीफे से शुरू हुआ मामला। लेकिन धनखड़ साहब के इस्तीफे के दिन ही कई सारी और ऐसी चीजें हुई जो बताती हैं कि ये संसद का सत्र नॉर्मल नहीं होने जा रहा है, सरकार का जो तेवर है। जैसे जिनके यहां से नकदी मिली थी जज साहब जस्टिस वर्मा, उनके ऊपर महाभियोग। और ये भी एक अनूठा मामला रहा कि सरकार भी ला रही है और विपक्ष की तरफ से भी आया। लेकिन उसी के साथ साथ जस्टिस शेखर यादव, जो कि बीएचपी के एक कार्यक्रम में गए थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और वहां कांग्रेस तुल गई थी कि नहीं साहब इनके खिलाफ महाभियोग आएगा। तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि नहीं ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी हुई, अपना जो तरीका है उनका अपना इंटरनल, और वहां पर मामला सुलट गया था। सरकार ने उस पर दांव लगा दिया। कुछ लोग धनखड़ साहब के इस्तीफे को इससे जोड़ के भी देखेंगे। हम आज धनखड़ साहब के इस्तीफे पर बात उतनी नहीं करेंगे। और क्या सवाल ये होता है कि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिल भी हैं जो इसी संसद सत्र में आने को हैं। वक्त पर कोई ऊट पटांग फैसला अगर आ गया तो वो भी इसी चलती संसद के साथ ही होगा। क्या ये जो अनयूजुअल तरीके से शुरू हुआ है, इसको कैसे डिकोड करती हैं आप? और क्या कुछ बड़ा होने की आहट है? देखिए, इस संसद सत्र के शुरू होने के साथ कुछ-कुछ बड़ा होना शुरू हो गया है। पहली बार पप्पू फेल हो गया है। कैसे? गए थे बहरीन, वहां से इंस्ट्रक्शन लेके आए। जब बहरीन में थे तब वहां पर आईएसआई के लोग भी थे। वापस आए भाई साहब, सीधे फ्लाइट पकड़ के नॉर्थ ईस्ट गए। लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि ये भारत है, यहाँ पर इलीगल्स को रहने का पूरा हक है। पुलिस से लड़ो, सरकार से लड़ो, कहीं मत जाओ। हे बांग्लादेशियों, असम तुम्हारा है। क्या हुआ? हेमंता विश्व शर्मा ने इनके भूत भगा दिए। अब वहां पर फेल हो गए। जो वहां से निकाल के लाते ऑडियो वीडियो, उससे संसद में हंगामा करते। लेकिन ये पूरा केस जो इतना बड़ा आईएसआई का प्लान था, जिसके लिए बेचारा पप्पू भाग करके बहरीन गया था, वो पूरा फेल हो गया। इस बीच में कुछ ऐसे सुराग मोदी को मिल गए, जिसको टेबल पे रख करके उन्होंने पप्पू साध लिया। पप्पू ने और पप्पू की अम्मा ने इम्पीचमेंट पे दस्तखत कर दिए। विपक्ष का हाथ मोदी के साथ। मैं शुरू से कह रही हूँ, 24 में जो 240 आए हैं वो स्ट्रैटेजिक डिफीट है। जनता गुस्सा थी कि मोदी कैसे कम सीट ले आए। हार गए नहीं, मोदी कम सीट कैसे लेके आए। एक हमारी राजनीति में हमेशा कहा जाता था कि भारत का विपक्ष हमेशा देश विरोधी रहा है। जैसी कोई देश पे मुसीबत आती है, ये विदेशियों के साथ होते हैं। पहली बार आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारा विपक्ष घूम रहा है दुनिया को ये बताता हुआ भारत एक है। ओके। अब इस उसमें विपक्ष क्या बता रहा है दुनिया को? भारत एक है। अब जो ये पप्पू एंड गैंग है, ये नहीं जानता कि किस पे भरोसा करे और किस पे ना करे। पुराने पापों को मोदी नहीं गिनते कि भाई वो कांग्रेस का एरा था, सरवाइव करने के लिए आपने जो कुछ किया था कोई बात नहीं। अगर आप आज की डेट में भारत के पक्ष में आ रहे हैं, आज की डेट में अगर आप देश का साथ देना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं, तो स्वागत है बंधु आपका। और इसीलिए शशि थरूर आज भारत के एक प्रमुख नेता बने हुए विश्व में अपनी मतलब वो कहना है परचम लहरा रहे हैं, उनका हीरे की तरह चमक रहे हैं। वो भाषाविद हैं और मतलब एक व्यक्ति जिसको केवल सुनंदा पुष्कर केस के कारण जाना जाता था, उसके पास कितनी पॉलिटिकल प्रोवेस है, ये अब आप देख रहे हैं। इससे पहले इसका सुंदर प्रदर्शन नहीं हुआ था। तो
आप ये देखिए कि मोदी के छूने से लोहा कैसे सोना बनता है, पारस का पत्थर है मोदी। सुप्रिया सुले ले लीजिए, कनिमोझी ले लीजिए, ये अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के मंच पे मोदी ने ये नहीं कहा कि आओ चमको, देश के अंदर कुछ करके दिखाओ, चलो मैं तुम्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सीधे देता हूँ, करके दिखा। और इन लोगों ने करके दिखाया। अब वो सक्सेस ये अब अपनी पार्लियामेंट में रिपीट कर रहे हैं कि आ जाओ, तुम किस पार्टी लाइन से हो मुझे मतलब नहीं, अक्रॉस पार्टी लाइन। अभी अगर अक्रॉस पार्टी लाइन नहीं लेते तो क्या होता, ये फैसला बीजेपी का होता, मोदी का होता। अब इसमें सुनंदा पुष्कर, वो सॉरी, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, शशि थरूर सब शामिल है, तो ये किसका फैसला है? ये भारत का फैसला। आपको 240 की धमक दिखाई दे रही है, मोदी की सीटें कम आई, लेकिन मोदी की ताकत बढ़ गई। मैं शुरू से कह रही थी, लोग हमेशा ये कहते हैं मोदी हार गए, मोदी हम्म हार गए। नहीं, वो जान के उन्होंने कम सीटें ली और इससे उन्होंने पकड़ मजबूत कर ली है। और वो मजबूत पकड़ आज आपको इम्पीचमेंट में दिख रही है कि अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों ने साइन करके दिया है कि यस, जुडिशरी के सुधार की जरूरत है और हम जस्टिस वर्मा के लिए साइन करके दे रहे हैं। शेखर यादव को हम्म घसीट लिया है, कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ आएगा। अब इसके साथ ही आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी वक्फ का फैसला लाएगा, आपको लगता है उल्टा सीधा लेके आ पाएगा? एक जस्टिस के इम्पीचमेंट का केस पड़ा हुआ है, सारी अक्रॉस पार्टी लाइन लोग साइन करके दे रहे हैं, हिम्मत पड़ेगी उल्टा पैर दिखाने की? नहीं। तो आपने आने वाले फैसलों पे भी ये बता दिया है कि देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में भी मैंने ये नहीं छोड़ा कि वर्मा का इम्पीचमेंट मैं छोड़ दूं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन है, मैं वो हर काम करूंगा जिससे इस देश का सुधार होता है। और वो एक लाइन थी ना कि फॉलो योर हॉबी, देन जॉब इज नेवर स्ट्रेसफुल, वो मोदी करके दिखा रहे हैं। देश का विकास मोदी की हॉबी है, जन कल्याण उनका शौक है, और इसलिए उनको कभी थकान नहीं होती। आज 11 साल हो गए, इस उम्र में 74 साल की उम्र में वो ऐसे काम करें जैसे 24 साल का युवा करता है। हाँ, वो हम्म युवा पीएम इन में वेटिंग रोज बैंकॉक चला जाता है छुट्टी मनाने, बेचारे से काम नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये सत्र जो शुरू हुआ है, धनखड़ का रेजिग्नेशन क्या है, 75 साल के हो गए इसलिए रेजिग्नेशन है, सिंपल। ओके। ये तो 75 के अब तो मोदी भी हो जाएंगे, वो तो भागवत भी बोल चुके हैं। तो अब इसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। धनखड़ की विदाई हुई ना हम्म जी ना, कहाँ हुई? 2-4 लोगों ने ट्वीट किया, और ना जी। टी पार्टी हुई? नहीं, इसका मतलब है उनको नहीं, दूसरा काम दिया गया। ओके। यही ये यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ। इसको लेके मैंने एक और वीडियो में भी मैंने व्यालोक जी से बात किया, आज दिन का पहला वीडियो। हमने भी यही कहा कि अगर उनकी औपचारिक विदाई हो ही नहीं रही है, हालांकि स्वास्थ्य कारणों से दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे पद होते हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो पहले की तरह सरकारों के एक डेकोरेटिव पद बना दिए गए थे, मोदी सरकार में ऐसा नहीं है। राज्यपाल भी भर भर के काम करता है, उपराष्ट्रपति भी भर भर के काम करता है, राष्ट्रपति भी भर भर के काम करता है। ये सारे काम वाले पोस्ट हैं, सजावटी नहीं है। अच्छा, एक चीज नहीं, ये संसद के चीज आपको रोकूंगी। जी देखिए, धनखड़ जी को क्या पहले से पता था कि अगस्त में उनकी तबीयत खराब होने वाली है, जो स्वास्थ्य कारणों से उनको रिटायर किया गया है? समझिए, यहाँ पे वो पहले ही कह चुके थे अगस्त में मैं रिटायरमेंट लूंगा। मतलब उनको ये पहले से भी पता बात है। था उनको कोई दूसरा पदभार अगस्त में मिलने वाला है। अपनी बीमारी की कोई भविष्यवाणी नहीं करता है, इसलिए स्वास्थ्य नहीं कारण करता। एक बहाना है। ठीक है। बिल्कुल अब सब, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं फिर वापस आता हूं। आपने बड़ा अच्छा नोटिस किया, इस संसद के सत्र में जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको बहाना बना के कि उस पर हम बात करेंगे, सरकार ने तुरंत कह दिया, राजनाथ ने खड़े होके हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद बैकफुट पे हैं पप्पू एंड पूरी पार्टी, और जिस तरीके से इम्पीचमेंट पे दस्तखत करा लिया, और यहां तक कि जो पहला स्वीकार किया है धनखड़ जी ने, वो कांग्रेस का ही किया है, यानी विपक्ष का किया है। अब आओ जुडिशरी, क्या विपक्ष के इसी तरह जातीय जनगणना जिसको राहुल गांधी ले लेके भर भर के ढो रहे थे, उसको भी मोदी ने 1 मिनट में नीचे जमीन से क्या चटाई खींच ली और धड़ाम से गिर पड़े कि ठीक है मैं ही करवाता हूं। और ये तो दुनिया जानती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर वाकई जनगणना हुआ तो वो ऑथेंटिक होगा, और मोदी फिगर्स के
उपयोग के मास्टर आदमी हैं, वो उसका उपयोग शानदार तरीके से करेंगे, ये भी सबको भरोसा है। क्या पहले प्रधानमंत्री सिर्फ मुद्दा विहीन करते थे विपक्ष को? अब तो मैं देख रहा हूँ काम विहीन भी कर रहे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत काम है वो भी इम्पीचमेंट, अच्छा तुम करो। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया में हंगामा बताना है, विहीन कर चलो दे रहे हैं। तुम्हारे सांसद जाके बताएं। ये मोदी का नया तरीका क्या है खेलने का? विपक्ष को काम पे लगा दिया है। हंगामा विहीन कर दिया है। उन्होंने सोचा था ओ, ऑपरेशन सिंदूर पे मैं हंगामा मचाऊंगा। हाँ ठीक हाँ। है, सारे पेपर्स आपने एक्सेप्ट किए, सरकार का पक्ष आपने ले जाके रख दिया, विपक्ष ने उसको पढ़ा, मुद्दा खत्म। आओ तुम अब कुछ बोलो। एक, तुम क्या करोगे सबसे पहले? अगर तुमने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पे बहस की, तो हम उसकी हिस्ट्री ऐसे बताएंगे कि वो एक नजीर बन जाएगी। अगेन फॉर इयर्स टू कम एंड फॉलो, पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट बन जाएगा। हमेशा पढ़ाया जाएगा कि मोदी सरकार ने ये काम कितना सुंदर किया। विपक्ष क्या कर रहा है? मोदी के पाले में मोदी की मर्जी से खेल रहा है। फिर क्या किए? चले गए अपना, बैठ करके केक काट रहे हैं, और बदनामी हो गई कि तुमने पार्लियामेंट का पैसा वेस्ट किया। तो ये कुछ करेंगे तो ये मरेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये मरेंगे। इनके पास पॉजिटिव करने के लिए कुछ है नहीं, और नेगेटिव की पब्लिसिटी करनी हमको आती है। तो चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मोदी के 75 साल के ऊपर कौन हंगामा मचाएगा? सबसे ज्यादा कांग्रेस। उसके प्रेसिडेंट खुद 82 साल के। आ जाओ बेटा, मचाओ हंगामा। तुम्हारी अम्मा कितने साल की हैं? चलो, नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए, विपक्ष कुछ मोदी का साथ दिए देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और मोदी का साथ देगा तो एक नई जो चीज हम दूसरों में कहते थे, वो भारत में शुरू हो जाएगी, कि विपक्ष अब स्वार्थ को किनारे रख करके राष्ट्र हित में कार्य करेगा। ये मानसून सेशन उस चीज को लेकर के शुरू हुआ है। अगर आप कोई पॉजिटिव बिल देंगे, तो हम ये नहीं हम्म, देखेंगे वो पक्ष से आया विपक्ष से आया, हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। आप अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप कोई पॉजिटिव सवाल पूछेंगे, तो हम आपको समय देंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आपके मत को आदर देंगे। अब ये बात अलग है कि उनको खुद ही मालूम है कि उनके मत को आदर आदर नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए वो बाहर चले जाएं। पर आपने एक नई तरह की राजनीति की नींव रख दी। और जो कहा जा रहा था, अब इस समय शिक्षा के ऊपर बहस चल रही है, कांग्रेसी आप देखिए नदारद है उन बहसों से। और क्या किया जा रहा है? वही जो चीजें मुगल कह गए हैं, उसी को तो सामने रख रहे हैं। तो भाई साहब, तुम अपने ही डॉक्यूमेंट से डर रहे हो कि हकीकत सामने आ गई तो हिंदू जाग जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जो तुमने कन्हैया लाल के केस में किया, वही पिक्चर में बना है। आप अपने ही कर्मों से डर रहे हैं। ये मत बताओ, मेरा नाम मत बताओ, मेरे कर्म मत बताओ, ये मत बताओ। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हिंदू को हम्म, पोक कर रही है, जागने के लिए विवश कर रही है कि तुम्हारी पोल खुलने का समय आ रहा है। दूसरा चीज क्या करके रखा है इस समय, जो बैकड्रॉप में चल रहा है, जिसको अगर लोग चाहते हैं कि वो सेंट्रल में आए, पार्लियामेंट में डिस्कस हो, लेकिन नहीं कर पा रहे। जितना इलीगल कब्जा है उसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। हम्म। आप उसके पक्ष में खड़े होंगे, राहुल गांधी ने कोशिश कर ली, तो आप मारे जाएंगे। और अगर आप नहीं बोलेंगे, तो आपका वोट बैंक आपके हाथ से सरक जाएगा। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, 51 लाख वोट ऐसे ऐसे खारिज हो रहे हैं। आप ये देखिए कि कुछ लोग 18 लाख 20 लाख लोग मर चुके हैं, पर उनके वोटर आईडी हैं, कुछ के किसी किसी का जो है डुप्लीकेट है, ये वो। तो आप धीरे धीरे ये देखेंगे जनसंख्या कम हो गई, वोटर लिस्ट घट गई। अब अगर आप इसके घटने पे बोलेंगे, तो आप गलती करेंगे, मेजॉरिटी आपसे गुस्सा हो जाएगी। और अगर आप चुप रहेंगे, तो मेजॉरिटी आपको वोट देने वाली नहीं थी, माइनॉरिटी गुस्सा हो जाएगी। तो ये करें, बोले कि चुप रहें। अब ये अभिजीत का वो गाना गा सकते हैं, करूं मैं क्या करूं, मैं रोऊं या नहीं, हंसूं। मुझे मुझे एक डायलॉग भी याद आ रहा है फिल्म का। वो एक कौन थे, मेरे ख्याल से प्रेम चोपड़ा है या इस टाइप का कोई। वो कौन था कि इसे बोलिए। लिक्विड हाँ, डायलॉग। ऑक्सीजन के चैम्बर में डाल दो, हाँ, अजीत लिक्विड अजीत। इसे मरने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे जीने नहीं देगी। तो ना ये ना, मुझे याद नहीं आ लिक्विड रहा। हाँ, इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने ऑक्सीजन नहीं मरने देगी। नहीं देगा, ओ तो ये वाला ये हाल। अजीत अजीत का डायलॉग था ये।
अच्छा, हाँ, अजित का, हाँ, 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 अजित का डायलॉग। तो ये वाली स्थिति एक तरह से दिखाई दे रही है कि मुद्दा विहीन। अच्छा, राहुल गांधी अगर मुद्दा विहीन हो जाएँगे, राहुल गांधी अगर नकारात्मकता खो देंगे, उनके पास स्टॉक में अगर नकारात्मकता बनी नहीं रहेगी और मोदी पॉजिटिव बना के इतना काम पे लगा देंगे, तो फिर आप ये बताइए, राहुल गांधी का जो असली राजनीति है, फिर उसका क्या होगा? तो राहुल गांधी का फ्यूचर चौपट हो जाएगा। वो तो हुआ पड़ा है। जो इनके हाँ, आका थे जॉर्ज सोरोस, वो बच जाए खुद तो बड़ी बात है। उनके पप्पू टप्पू फिर अब इस समय जितने भी है सब अप्रासंगिक हो रहे हैं। जेलेंस्की एक बड़ा पप्पू था, दुनिया भर में गाली खा रहा है। ठीक है। राहुल गांधी है, वो अप्रासंगिक हो गए हैं। पूरा पाकिस्तान अप्रासंगिक हो गया है। अब ये जो एक नैरेटिव था टू पुश हुँ। फॉरवर्ड कि राहुल बड़े गुणी हैं, इनको लॉन्च करो, ये सब खत्म हो गया। ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, पूरा फिनिश हो गया। इनकी वैलिडिटी भारतीय राजनीति में खत्म हो चुकी है। अच्छा मंजीर जी, और एक चीज़ और, मैं फिर से वापस संसद की तरफ आऊँगा जिस तरीके से शुरुआत हुई है। क्या जुडिशरी की नकेल कसने या आप कह सकते हैं जुडिशियल रिफॉर्म जिसके बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पहले टर्म में कोशिश कर चुकी है, अलग बात है असफल रहे, उसकी कोई आहट आप देख रही हैं? क्योंकि अब चाबुक टाइप का चल रहा है और विपक्ष का साथ मिला हुआ है मोदी की एक या पॉलिसी है, मजबूर है। ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। हाँ, आपने एक बार मुझे विफल कर दिया, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे। सीजेआई आए और सीजेआई गए, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए राष्ट्र हित में फैसले आने लग गए। अभी ऑफ लेटली इन्होंने वो मुंबई ब्लास्ट केस का जो है सारे एक्विटल कर दिए। आपको क्या लगता है वो जज बच जाएगा? वो सीधे फायर लाइन ऑफ फायर में। कुछ लोगों की इस तरह की, या आप ये कह लीजिए मजबूरी है कि उनको इस तरह के अब भी फैसले देने पड़े। होंगी कोई फाइल वाइल, कुछ सबूत दूसरों के पास। ठीक है। हुँ, और जैसे ही आप ये सबूत देते हैं, पहले तो आप बड़े वो क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष और बड़े अच्छे और ये सब बन जाते थे। माने अब जाते क्या हैं। होते हैं? हुँ, अब आउटकास्ट हो जाते हैं। अब आप परीया हो जाते हैं। आपके चेंबर की के सामने से कोई निकलना पसंद नहीं करेगा कि गलती से आप दिख गए और आपके साथ किसी ने स्पॉट कर लिया, तो हुँ, हमारी इज्जत भी चली जाएगी। वो बंदा अब परीया हो गया, अब उसकी तरफ कोई नहीं दिखेगा और बाद में हुँ, उसके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही की जाएगी। तो जो एक समय हीरो होते थे, अब वो ज़ीरो भी नहीं रह गए हैं। ये रिफ़ॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, भले ही मोदी सफल हुए हों या ना सफल हुए हों। जी, अभी उन्होंने जो इम्पीचमेंट के लिए एक 143 और 146 जो भी दस्तखत ले लिए हैं, दिस इज़ अ मेजर थिंग। व्हाटएवर इट ये टेक्स, बिल्कुल ठीक बात। आई विल डू इट। आज नहीं कर पाया तो अगला मेरे पास विंटर सेशन है, मॉनसून सेशन इज हुँ, नॉट द लास्ट थिंग। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इस जुडिशियल रिफॉर्म को लाऊंगा ताकि लोगों को ये न्याय मिले। और जब ये एक रिजॉल्व होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है, तो वो समय भले ही लग जाए पर कार्य संपन्न होता है। और मोदी के साथ एक चीज सबको मालूम है, देर भले ही लग सकती है, पर मोदी ने कहा शिक्षा का रिफॉर्म करेंगे, तो अभी आप देख लीजिए हो रहा है। बिल्कुल। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि मैंने कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला, एनसीईआरटी की बुक्स वैसी हैं। क्रिटिसाइज कर लो, 370 राम मंदिर, इम्पॉसिबल लगने वाले काम मोदी ने पॉसिबल किया। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाया। अभी भी जुडिशियल रिफॉर्म भी आई एम पॉसिबल, और वो कार्य प्रगति पर है। अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए। अभी नेताओं पे गाज नहीं गिरी है, मैं फिर बता रही हूँ, देखते जाइए। अभी पहले वोटर लिस्ट सुधरेगी, फिर जी, नेता भी सुधरेंगे, फिर ये जो फ्रीबी का चक्कर है ये भी खत्म होगा। मोदी सब कराएंगे, लोकतंत्र को लोकतंत्र ही बनाएंगे। ये जो इसमें हर तरह की धांधली चलने लग गई है ना, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की कृपा से, वो सारी धांधलियां मोदी बंद करा करके एक चुनाव अपने जीवन में जरूर ऐसा कराएंगे जिसमें लोकतंत्र वाकई में लोकतंत्र होगा। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल और जुडिशियली यहाँ नहीं, पर साफ सिविल। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी तैयारी है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस संसद के सत्र में जुडिशरी से बोहनी हुई है, बोहनी यानी शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर
देश बड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कि इस देश का न्यायिक सुधार हो और खुद न्यायिक जो खेमा है, जो वो बिरादरी है, जुडिशरी की बिरादरी है, वहां से भी अब इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि नहीं साहब, अब जुडिशियल सुधार होना ही चाहिए। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी बड़े कामों के लिए जाने जाते हैं, बड़े कामों को वो इशारे भी कर देते हैं। मंजरी जी, आपने जिस तरीके से कुछ बड़े होने के संकेत खोजे हैं, भले वो इस सेशन में ना हो, अगले सेशन में हो, लेकिन ये बताता है सरकार का इरादा अब कुछ बड़ा करने का है और नरेंद्र मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। धनखड़ साहब का भी उन्होंने इंतजाम करके रखा है। ऐसा नहीं होता तो धनखड़ साहब को महीनों पहले अपने बीमारी का तारीख नहीं पता चलती, महीना नहीं पता चलता। ये भी साफ है। विदाई समारोह इसीलिए नहीं हुआ, विदाई तो उसकी होती है जो सेवानिवृत्त हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी तो सबको काम पे लगाने, इन्होंने तो उठा के, मतलब ये नई भाजपा ऐसी है कि इसने राज्यपालों को उठा के विधायकी का चुनाव लड़ाया है और मंत्री बनवाया है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम।